फारस मुल्क का एक बहुत बड़ा और ताकतवर राज्य था जिसे सब जानते थे। इस राज्य का बादशाह था सुल्तान ख्वाजा सुल्तान। वह बहुत ही अमीर और शक्तिशाली था। उसके पास हर तरह की चीजें थीं, बड़े बड़े महल, शानदार बगीचे और एक मजबूत सेना। हर कोई उसकी ताकत और ऐश्वर्य के बारे में बातें करता था। सुल्तान का राजमहल इतना शानदार था कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। लेकिन सुल्तान के पास इतनी सारी चीजों के बावजूद उसका दिल खाली था। वह सोचता था कि अगर उसके पास ताकत और दौलत होगी तो वह खुश रहेगा। लेकिन हर रात जब वह अकेला बैठता था तो उसे महसूस होता था कि कुछ कमी है। उसकी खुशियां बाहरी चीजों से नहीं आ रही थीं। वह कभी यह नहीं समझ पाया कि इंसान की असली खुशी अंदर से होती है, न कि बाहर की चीजों से। सुल्तान को लगता था कि हर किसी के पास जितनी दौलत होगी वह उतना ही खुश होगा। लेकिन वह खुद भी अपनी सल्तनत और ताकत से संतुष्ट नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सच्ची खुशी कहाँ है। उसे लगता था कि जो लोग उसके पास नहीं हैं वही खुश है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक दिन सुल्तान बगीचे में टहलते हुए सोचने लगा, क्या मैंने जो कुछ भी पाया है वही असल खुशी है? उसने खुद से सवाल किया कि क्या उसकी सारी दौलत और ताकत उसे सच्ची शांति दे सकती है? क्या यही उसका जीवन का मकसद है? इन्हीं सवालों के जवाब में सुल्तान ने महसूस किया कि उसे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना होगा। उसे यह समझ में आया कि असली खुशी अंदर से आती है और अब वह अपनी सल्तनत को सिर्फ ताकत और दौलत के लिए नहीं चलाएगा। वह अब न्याय, ईमान और अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। सुल्तान ने ठान लिया कि अब वह अपनी पूरी सल्तनत को ऐसे चलाएगा जिसमें सबको इंसाफ मिले और लोग सच्ची शांति महसूस कर सके। उसने अपने दिल से यह बदलाव करने की कसम खाई और अपनी पूरी सल्तनत में बदलाव लाया। अब उसकी सल्तनत में लोग खुश रहने लगे और सभी को सच्चा शांति और संतोष मिला। एक दिन एक गुलामों का काफिला सुल्तान के दरबार में लाया गया। इन गुलामों में कई लोग थे, लेकिन उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम था ज़ैनब। उसकी सुंदरता और उसकी आंतरिक शांति ने हर किसी को मोहित कर लिया। ज़ैनब के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी आंखों में गहरी शांति और उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वह किसी दूसरे ही दुनिया से आई हो। वह न केवल बाहरी सुंदरता से सजी थी, बल्कि उसके दिल और आत्मा में भी गहरा ईमान और तकवा था। ज़ैनब का चेहरा उसकी आंतरिक खूबसूरती को बयां करता था। उसके चेहरे की मासूमियत और शांति ने हर किसी का दिल छू लिया। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वह दुनिया की सारी परेशानियों से ऊपर उठ चुकी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह किसी सच्चे और सच्चे उद्देश्य के लिए जी रही हो। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में अल्लाह का प्यार दिखाई देता था और उसकी मुस्कान में शांति का राज था। जब सुल्तान ने ज़ैनब को देखा तो वह भी उसकी सुंदरता और शांति से प्रभावित हुआ। सुल्तान, जो खुद एक शक्तिशाली और समृद्ध शासक था, उसने ज़ैनब को महल में अपनी कनीज के रूप में रखा। उसने उसे अपने पास रखा ताकि वह अपनी महल में और दरबार में उसकी सुंदरता और शांति का आनंद ले सके। लेकिन ज़ैनब का दिल कभी सुल्तान की ओर नहीं खींचा। उसकी नजरें कभी भी सुल्तान की ताकत और ऐश्वर्य पर नहीं पड़ी। ज़ैनब का दिल केवल अल्लाह में बसता था। उसकी नजर में दुनिया की सारी चीजें नश्वर थीं। सुल्तान ने कई बार ज़ैनब से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा उसी शांति और सम्मान से जवाब देती थी। वह उसे बार बार महल में बुलाता, उसकी तारीफ करता, लेकिन ज़ैनब का दिल केवल अल्लाह में लगा रहता। वह कभी नहीं भूलती थी कि इस दुनिया की सारी चीजें एक दिन खत्म हो जाएंगी। उसकी सोच और उसके विचार सुल्तान से बहुत अलग थे। एक दिन सुल्तान ने ज़ैनब से पूछा, तुम इतनी शांत क्यों हो? तुम्हारे अंदर इतनी शांति कहां से आई? ज़ैनब मुस्कुराई और बोली, मेरी शांति मेरी ईमानदारी और अल्लाह के साथ मेरे रिश्ते से आई है। मुझे दुनिया की कोई भी चीज इतनी अहम नहीं लगती कि मैं उससे प्रभावित हो जाऊं। मेरी असली खुशी और शांति केवल अल्लाह की राह में है। ज़ैनब की यह बातें सुल्तान के दिल में एक अजीब सा बदलाव लेकर आई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक ऐसी लड़की जो महल में रहती है, जो उसके पास सब कुछ हो सकता था, वह इतनी शांत क्यों है। उसे यह समझ में आने लगा कि शायद ज़ैनब के अंदर कुछ ऐसा है जो वह कभी महसूस नहीं कर सका। सुल्तान ख्वाजा सुल्तान एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उसके पास महलों की अटूट श्रृंखलाएं, बगिया और लाखों सोने चांदी के खजाने थे, लेकिन उसके दिल में कभी वह शांति नहीं थी।
जो जैनब के दिल में थी। वह सोचने लगा, क्या यह सब कुछ होने के बाद भी मुझे सच्ची शांति और सुकून नहीं मिल सकता? एक दिन सुल्तान ने जैनब से पूछा, क्या तुम मुझे अपने जीवन का राज्य बता सकती हो? तुम इतनी शांत क्यों हो? जैनब ने उत्तर दिया, शांति उस इंसान को मिलती है जो अल्लाह के आदेशों को सही तरीके से समझता है और उसकी राह पर चलता है। जब तक हमारी नजरें इस दुनिया की चीजों पर होंगी, तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। हमें हमेशा अपने दिल को अल्लाह के पास ले जाना चाहिए। सुल्तान ने जैनब की बातों को गहरे से सुना और कुछ दिन तक उस पर विचार किया। उसकी जिंदगी के बारे में सोचते हुए उसे यह एहसास हुआ कि वह हमेशा बाहरी चीजों के पीछे भागता रहा था, महल, दौलत, ताकत और ऐश्वर्य, लेकिन कभी उसने यह नहीं सोचा कि इन सब चीजों से उसका दिल शांत नहीं होगा। सुल्तान की आंखों में अब एक नया सपना था, सच्ची शांति पाने का सपना। सुल्तान ने एक दिन जैनब से कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे नया रास्ता दिखाया है। मैं अब अपनी सल्तनत में बदलाव लाऊंगा। मैं अब सिर्फ ताकत और दौलत की ओर नहीं बढ़ूंगा, बल्कि मैं इंसानियत, सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलूंगा। जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका दिल अगर सच्चाई की ओर बढ़ता है तो यह आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। अल्लाह का रास्ता सबसे सच्चा और सबसे अच्छा रास्ता है। सुल्तान ने फिर अपनी सल्तनत में बदलाव लाने का काम शुरू किया। उसने अपने राज्य में एक नए तरीके से शासन करना शुरू किया, जिसमें वह सिर्फ ताकत से काम नहीं करता था, बल्कि इंसाफ, सच्चाई और ईमानदारी को भी महत्व देने लगा। धीरे धीरे उसके राज्य में बदलाव आया, लोग खुश रहने लगे और उसकी सल्तनत में एक नई रोशनी आ गई। जैनब की शांति और ईमान ने न केवल सुल्तान की जिंदगी बदली, बल्कि उसने अपनी सल्तनत में भी एक सकारात्मक बदलाव लाया। अब वह समझ चुका था कि असली शक्ति और खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और अल्लाह की राह पर चलने में है। फारस के समृद्ध और ताकतवर सल्तनत में एक ऐसा दिन आया जब एक गुलामों का काफिला सुल्तान के महल में लाया गया। इन गुलामों में एक लड़की थी जिसका नाम था जैनब। वह न केवल अपने बाहरी रूप से खूबसूरत थी, बल्कि उसके अंदर की शांति और आंतरिक ईमान ने हर किसी का दिल छू लिया। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी और उसका चेहरा किसी महकते फूल जैसा था। उसकी सुंदरता केवल उसकी बाहरी परत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसका दिल और आत्मा भी ईमान, तकवा और शांति से भरे हुए थे। जैनब का चेहरा देखकर यह लगता था कि वह दुनिया की किसी भी परेशानी से ऊपर है और उसका दिल सिर्फ अल्लाह की याद में समाहित है। सुल्तान ख्वाजा सुल्तान, जो फारस का शासक था, ने जैनब को महल में अपनी कनीज के रूप में रखा। सुल्तान का महल जितना आलीशान था, उतनी ही उसकी शक्ति और ऐश्वर्य की भी मिसाल थी। वह एक ऐसा शासक था जो अपनी ताकत और ऐश्वर्य पर गर्व करता था। उसने कभी किसी से यह नहीं सुना था कि कोई व्यक्ति दुनिया के ऐशो आराम से दूर रहकर अपनी शांति और खुशी की तलाश करता हो। लेकिन जब वह जैनब को देखता और उससे बातें करता, तो उसे एक अजीब सा एहसास होता था कि कुछ ऐसा है जो वह शायद कभी नहीं समझ पाया था। एक दिन सुल्तान ने जैनब से कहा, तुम्हारी सुंदरता मुझे बहुत आकर्षित करती है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, ताकि मैं तुम्हारी शांति और सुंदरता का आनंद ले सकूं। जैनब ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरी जगह केवल अल्लाह के पास है। मैं एक गुलाम हूं, लेकिन मेरा दिल और आत्मा केवल अल्लाह के आदेशों के प्रति समर्पित है। यह सुनकर सुल्तान चौंक गया। वह सोचने लगा, यह लड़की इतनी सुंदर और आकर्षक होने के बावजूद मुझे यह क्यों नहीं चाहती? मैं तो उसका मालिक हूं, फिर भी उसने मुझसे यह कैसे कह दिया? सुल्तान के दिल में एक हलचल हुई। उसने अब तक जितने भी लोगों को देखा था, वे सभी उसकी ताकत और दौलत से प्रभावित हो जाते थे, लेकिन जैनब का आत्मविश्वास और उसकी ईमानदारी ने उसे हैरान कर दिया था। सुल्तान को समझ में नहीं आ रहा था कि जैनब इतनी शांत क्यों है। उसने अब तक किसी भी कनीज को इतने आत्मविश्वास और ईमान के साथ नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक गहरी नजाकत थी और हर शब्द में एक प्रकार की गहरी सोच और समझ थी। वह केवल री दुनिया की चीजों से नहीं जुड़ी हुई थी। उसका ध्यान हमेशा अल्लाह के आदेशों पर था। जैनब का यह रूप देखकर सुल्तान का दिल कुछ और ही महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि उसके पास जितनी भी ताकत, दौलत और ऐश्वर्य है, वह सब कुछ किसी के दिल को शांत और संतुष्ट नहीं कर सकता।
उसे यह एहसास हुआ कि ज़ैनब की शांति सिर्फ अल्लाह के साथ उसके गहरे रिश्ते की वजह से है। वह सोचने लगा, क्या मैं भी यही शांति पा सकता हूं? क्या मेरी ताकत और दौलत से मेरे दिल को सच्ची शांति मिलेगी? सुल्तान ने एक दिन ज़ैनब से फिर पूछा, तुम इतनी शांत क्यों हो? तुम्हारे अंदर इतनी शांति कहां से आई? ज़ैनब मुस्कुराई और बोली, शांति और संतोष उस इंसान को मिलता है जो अल्लाह के मार्ग पर चलता है, जो इस दुनिया की अस्थायी चीजों से ऊपर उठकर केवल अल्लाह की राह को अपनाता है। मेरे प्रभु, मुझे नहीं लगता कि दौलत और शक्ति से कोई सच्ची शांति मिल सकती है। शांति का असली स्रोत अल्लाह की याद और उसकी रजा में है। सुल्तान को यह शब्द सुनकर गहरी सोच में डाल दिया। वह यह सोचने लगा कि शायद वह जो कुछ भी कर रहा था वह केवल बाहरी चीजों से अपनी शांति की तलाश कर रहा था। लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया कि असली शांति दिल की सच्चाई और अल्लाह की याद में छिपी हुई है। कुछ दिनों बाद सुल्तान ने अपनी सल्तनत में बदलाव लाने का फैसला किया। वह चाहता था कि वह अब अपनी ताकत और दौलत से नहीं बल्कि इंसाफ और सच्चाई से राज्य चलाए। उसने ज़ैनब से कहा, तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को बदल दिया है। मैं अब अपनी सल्तनत में एक नया तरीका अपनाऊंगा। मैं अब सिर्फ ताकत और दौलत के रास्ते पर नहीं चलूंगा बल्कि मैं लोगों को सच्चाई और इंसाफ का रास्ता दिखाऊंगा। ज़ैनब ने सुल्तान की बातों पर मुस्कुराते हुए कहा, आपका दिल अगर सच्चाई की ओर बढ़ेगा तो यह आपके लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। अल्लाह के रास्ते पर चलने से ही सच्ची खुशी मिलती है। सुल्तान ने फिर अपनी सल्तनत में कई सुधार लाने शुरू किए। उसने अपने राज्य में इंसाफ और सच्चाई को प्रमुख स्थान दिया। अब उसकी सल्तनत में लोग खुश रहने लगे क्योंकि वह केवल शक्ति और दौलत के बल पर नहीं बल्कि इंसाफ और ईमानदारी से शासन करने लगा था। सुल्तान का दिल अब शांति से भरा हुआ था। ज़ैनब की बातों ने उसकी सोच को बदल दिया था। वह अब यह जान चुका था कि असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई में है। उसकी सल्तनत में एक नई रोशनी आ गई और वह अब खुद को सच्चे रास्ते पर महसूस करने लगा था। सुल्तान और ज़ैनब की कहानी एक उदाहरण बन गई। यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक शांति और अल्लाह की याद से आती है। कभी भी हमें बाहरी चीजों को अपना जीवन का मकसद बनाना चाहिए क्योंकि असली सुख और शांति केवल दिल से प्राप्त होती है। अध्याय 4, सुल्तान का आत्म मंथन। कुछ समय बाद सुल्तान ने महसूस किया कि उसकी शक्ति और ऐश्वर्य उसे ना तो सुख दे रहे थे, ना ही शांति महलों की भव्यता, बगीचों की खूबसूरती और अपने विशाल साम्राज्य की ताकत के बावजूद उसके दिल में एक खालीपन था। उसे लगता था कि वह जो भी करता है वह किसी उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा। उसकी खुशियां केवल बाहरी चीजों से जुड़ी थीं और यह खुशी केवल अस्थायी थी। सुल्तान खुद से सवाल करता, क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं? क्या मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं खुश हूं? ज़ैनब की बातें और उसका विश्वास अब सुल्तान की आत्मा तक पहुंच चुके थे। वह अब समझने लगा था कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से मिलती है। ज़ैनब के शब्दों ने उसके दिल को गहरे तक छुआ था। उसने महसूस किया कि ज़ैनब न केवल सुंदर थी बल्कि उसकी आंतरिक शांति और ईमान ने उसे एक अद्भुत शक्ति दी थी। यह शक्ति उसे केवल अल्लाह की याद और सच्चाई के मार्ग पर चलने से मिली थी। सुल्तान ने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। वह अब इस सवाल पर विचार करता कि उसने जो कुछ भी पाया है, क्या वह उसे सच्ची शांति और संतुष्टि दे पा रहा था? क्या उसकी ताकत, ऐश्वर्य और दौलत उसे वह शांति दे सकती थी जिसे वह महसूस कर रहा था कि उसे चाहिए? कुछ दिन बाद सुल्तान ने ज़ैनब से एक दिन पूछा, तुम हमेशा इतनी शांत और खुश क्यों रहती हो? तुम्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी तुम्हारी आंखों में एक गहरी शांति है। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब एक इंसान अल्लाह के मार्ग पर चलता है तो उसकी आत्मा में शांति और संतोष आता है। दौलत और शोहरत तो अस्थाई है, लेकिन नेक इरादे और ईमान हमेशा साथ रहते हैं। यह शब्द सुल्तान के दिल में उतर गए। वह ज़ैनब की बातों को ध्यान से सुनता रहा। ज़ैनब का सरल जीवन और उसकी आंतरिक शांति ने सुल्तान को बहुत कुछ सिखाया। वह समझने लगा कि सच्ची शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं है बल्कि यह हमारे अंदर की भावना और हमारे रूहानी संबंधों में है। उसने खुद से दोहराया, दौलत और शोहरत तो एक दिन खत्म हो जाएंगी,
लेकिन जो सच्चाई, ईमान और नेक इरादे हैं वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। सुल्तान ने अब अपनी जिंदगी को बदलने का निर्णय लिया। वह जान चुका था कि उसके पास जितनी भी दौलत है वह उसे सच्ची खुशी और शांति नहीं दे सकती। वह अब चाहता था कि वह अपने जीवन का उद्देश्य समझे और सच्चे रास्ते पर चले। वह एक दिन ज़ैनब के पास गया और उसने कहा, तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को बहुत बदल दिया है। मैं अब अपने जीवन को नए ढंग से देख रहा हूं। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि सच्ची शान का रास्ता दौलत और ताकत से नहीं बल्कि ईमान और अच्छाई से है। ज़ैनब ने सुल्तान की बातों पर मुस्कुराते हुए कहा, आपका यह सोच बदलना ही सबसे बड़ी सफलता है। जब तक हम अल्लाह के मार्ग पर नहीं चलते तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। सुल्तान ने अब अपने राज्य की दिशा बदलने का फैसला किया। उसने अपने साम्राज्य में बदलाव लाने की योजना बनाई ताकि वह केवल बाहरी ताकत और ऐश्वर्य से नहीं बल्कि कि इंसाफ, सच्चाई और ईमानदारी से शासित करे। उसने यह तय किया कि अब वह अपनी पूरी कोशिश करेगा कि लोग उसकी सल्तनत में खुशी और शांति से रहे और सभी को बराबरी का अधिकार मिले। सुल्तान ने अपने दरबार में न्याय और ईमानदारी की व्यवस्था की। उसने भ्रष्टाचार और अत्याचार को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाए। अब उसके दरबार में केवल वह लोग होते थे जो सच्चे और नेक थे। सुल्तान ने लोगों से सीधे मिलकर उनकी परेशानियां सुनी और उनके हक के लिए काम किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो और हर व्यक्ति को अपनी मेहनत का सही पुरस्कार मिले। सुल्तान का दिल अब पहले जैसा नहीं था। वह अब बाहरी चीजों से संतुष्ट नहीं था। अब उसका उद्देश्य केवल सच्चाई और इंसाफ था। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया था और उसने इसे अपने राज्य में लागू करना शुरू किया। उसकी सल्तनत में धीरे धीरे बदलाव आ गया। लोग खुश रहने लगे क्योंकि अब उनके शासक ने उन्हें अधिकार और सम्मान देना शुरू किया था। ज़ैनब की शांति और ईमान ने न केवल सुल्तान की सोच को बदला बल्कि उसने उसके राज्य की दिशा भी बदल दी। सुल्तान अब समझ गया था कि असली ताकत और खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई, अच्छाई और अल्लाह की याद से आती है। अब वह अपने जीवन में सच्चे रास्ते पर चलने लगा था। कुछ समय बाद सुल्तान ने फिर से ज़ैनब से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मुझे समझ में आता है कि दौलत और ताकत से कुछ नहीं होता। असली शांति और खुशी इंसान के दिल और आत्मा में होती है। ज़ैनब मुस्कुराई और बोली, यह वही सच्चाई है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम उसी के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी जिंदगी में सच्ची शांति और संतोष आ जाता। सुल्तान अब एक नया इंसान बन चुका था। वह केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने अंदर की शांति में संतुष्ट था। उसने अपना जीवन सच्चे रास्ते पर चलने के लिए समर्पित कर दिया था। उसकी सल्तनत में खुशहाली और शांति का माहौल था और लोग अब उसे एक सच्चे और न्यायप्रिय शासक के रूप में पहचानने लगे थे। सुल्तान और ज़ैनब की कहानी अब लोगों के दिलों में एक प्रेरणा बन चुकी थी। यह हमें यह सिखाती है कि असली खुशी और शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक शांति, ईमान और अल्लाह की याद में है। सुल्तान ने एक दिन दरबार में ऐलान किया, आज से मैं अपनी सल्तनत को इंसाफ, न्याय और ईमानदारी के रास्ते पर चलाऊंगा। मैं अपने सब कामों में अल्लाह की रजा को प्राथमिकता दूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। सुल्तान जो पहले अत्याचार और अन्याय में लिप्त था, अब अचानक इतना बदला हुआ था। उसकी बातों में एक गहरी सच्चाई थी और सबको यह समझ में आ गया था कि यह बदलाव सच्चे दिल से आया है। सुल्तान ने अपनी सल्तनत में कई सुधार किए। उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया और उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रहने की सुविधाएं प्रदान की। न्याय के हर क्षेत्र में बदलाव आया और सभी ने देखा कि सुल्तान का दिल अब सचमुच नेक है। ज़ैनब जो पहले केवल एक कनीज के रूप में महल में थी, अब सुल्तान की सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन चुकी थी। उसकी शिक्षा और उसका तकवा अब महल के हर कोने में महसूस किया जा रहा था। लोग उसकी बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने लगे थे। ज़ैनब ने सुल्तान की मदद से कई धार्मिक और सामाजिक सुधारों को लागू किया। उसने गरीबों की मदद के लिए संगठन बनाए और उन लोगों के लिए भी रास्ते खोले जिनके पास कोई और सहारा नहीं था।
उसकी छाई और तकवा ने महल को एक नया रूप दिया। एक दिन दुश्मनों ने सल्तनत पर हमला कर दिया। सुल्तान को अपनी शक्ति का इम्तिहान देना था। ज़ैनब ने उसे साहस दिया और कहा, अगर तुम्हारा दिल नेक है और तुम अल्लाह की मदद पर विश्वास रखते हो तो विजय तुम्हारी होगी। सुल्तान ने ज़ैनब की बातों को ध्यान में रखते हुए युद्ध लड़ा। उसने न केवल अपनी सेना की बहादुरी दिखाई बल्कि अपनी सच्चाई और ईमान से भी दुश्मनों के दिलों को जीता। युद्ध के बाद सुल्तान ने घोषणा की कि इस विजय का श्रेय सिर्फ अल्लाह को है। कुछ सालों बाद ज़ैनब की तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी हालत तेजी से गिरने लगी। सुल्तान उसके पास गया और कहा, ज़ैनब, तुमने मुझे और मेरी सल्तनत को बदल दिया है। तुम्हारा धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा, सुल्तान, मेरा कोई एहसान नहीं है। ये सब अल्लाह की मदद से हुआ। मेरा जीवन केवल उसकी राह पर है। ज़ैनब ने आखिरी सांस ली, लेकिन उसकी शिक्षा और उसका नाम हमेशा के लिए सल्तनत में अमर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत बाहरी सुंदरता, दौलत या ताकत में नहीं होती। असली ताकत ईमान, नेक काम और अच्छे अखलाक में होती है। अगर हम अपने दिल और इरादों को सही रखें तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बदल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानियों को देखने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया।